जो आज का टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स या डेरिवेटिव ऑफ फंक्शंस इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स। मतलब ये फंक्शंस पैरामीट्रिक फॉर्म में होंगे। वो पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होगा अब देख लेना। अगर मैं बोलूं ए फंक्शन where both dependent variable and dependent या ऐसे देखो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट। आप पहले समझ लें बेटा, डिपेंडेंट वेरिएबल अगर हम ऐसे फंक्शन लेते थे ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, अब यहाँ पे बोलते थे ये दिस इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड दिस इज डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते थे ना। बट यहाँ पे आप देखो क्या हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ ए फंक्शन वेयर बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स where both dependent and independent variables are expressed in are, ये हमने क्या किए हैं एक्सप्रेस किए हैं, expressed in terms of third variable और जो वो थर्ड वेरिएबल जो होगा उसी को हम बोलते हैं पैरामीटर। क्या बोलते हैं? थर्ड वेरिएबल को ही बोलते हैं हम बेटा पैरामीटर। A function where both dependent and independent variables are expressed in terms of the third variable, उस थर्ड वेरिएबल को क्या बोलते हो आप? पैरामीटर। इस थर्ड वेरिएबल को क्या बोलते हो आप? पैरामीटर। is known as पैरामीट्रिक फंक्शन या is known as पैरामीट्रिक फंक्शन। वेरी गुड, is known as पैरामीट्रिक फंक्शंस, इन्हीं को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब यहाँ पे क्या होगा, अब बड़े अच्छे से देखना, क्या मैं इस ऐसे लिख सकता हूँ फंक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर मैं x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना, इसको मैं ऐसे लिखूँ f ऑफ t एंड y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल इसको मैं लिखूँ g ऑफ t। अब मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, मुझे फिर से यहाँ पे वही निकालना है dy बाई dx। मतलब x भी फंक्शन है y भी फंक्शन है। इसका एक और टॉपिक आता है इसके बाद, वो होता है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। मतलब एक फंक्शन को अनदर फंक्शन के विथ रेस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करनी है। आप इसमें भी थोड़ा उसका कंसेप्ट है बट उसको हम नए अलग से पढ़ेंगे इसी टॉपिक में। अब ध्यान रखना मैंने क्या किया, x किसके बराबर f ऑफ t और y f ऑफ t, और यहाँ पे मैं इन दोनों को क्या करूंगा, मुझे क्या निकालना है dy बाई dx। मैं करूंगा काम यहाँ पे डिफरेंशिएशन, इसका नाम रखो स्टार और इसका नाम रखो हैश। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंशिएशन स्टार एंड हैश विथ रेस्पेक्ट टू, किस रेस्पेक्ट में करोगे आप? विथ रेस्पेक्ट टू जो इनमें पैरामीटर है। पैरामीटर क्या है इसमें? पैरामीटर है बेटा t, दोनों में t है ना, सेम पैरामीटर है तो वही मैंने किया विथ रेस्पेक्ट टू t। वी गेट क्या मिलेगा हमें क्या मिलेगा यहाँ पे मिलेगा हमें dx बाई dt। तो डिफरेंशिएशन ऑफ f ऑफ t क्या बनेगी? f डैश ऑफ t बनेगी कि नहीं? एंड dy बाई, और यहाँ भी बिल्कुल dt करना है तो वो क्या बनेगा g डैश ऑफ t। अगर मैं आपको बोलूं dy बाई dx क्या होगा, देखो बेटा कैसे करते हैं। यहाँ पे dy बाई dx होगा यहाँ पे dy बाई dt होल डिवाइड बाई dx बाई dt। यहाँ पे ये नहीं करना dt एंड dt गोज, नहीं, इसका वैल्यू अपना रखना है और इसका अपना वैल्यू रखना है। वो dy बाई dx क्या बनेगा? dy बाई dx क्या बनेगा? dy बाई dx dt क्या था? g डैश ऑफ t डिवाइड बाई dx बाई dt क्या था? f डैश ऑफ t प्रोवाइडेड f डैश ऑफ t नॉट इक्वल टू 0। ये होती है पैरामीट्रिक फंक्शंस को कैसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। हम एक एग्जांपल भी लेंगे यहाँ पे, बड़े अच्छे से देख लेना। और जो यहाँ पे बेटा dy बाई dx होगा ना वो हमेशा इन टर्म्स ऑफ t होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। जो dy बाई dx होगा इन पैरामीट्रिक फॉर्म्स, वो हमेशा जो वहां से आंसर आएगा वो किस में होगा? वो पैरामीटर में होगा। अब एक एग्जांपल देखो, इस एग्जांपल के थ्रू हम इसको बड़े अच्छे से समझेंगे। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ये बड़ी अच्छी डिफिनीशन है, इसको नोट डाउन कर लो। अब अच्छे से देख लेना। हम एक एग्जांपल लेंगे
एग्जाम्पल क्या लेंगे देख लेना। देखो एग्जाम्पल क्या लेंगे, अगर मैं लिखूं x इक्वल टू a sin थीटा, x इक्वल टू a sin थीटा एंड y इज इक्वल टू a cos ऑफ थीटा। मुझे बोलो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, यहाँ पे पैरामीटर थीटा है। क्या है? थीटा है। मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है dy बाई dx। देखो कैसे निकालते हैं इस dy बाई dx को, इसको साइड में रखो। देखो क्या करना है, इन दोनों फंक्शंस को, फॉर एग्जांपल इसका स्टार नाम रखो या फर्स्ट नाम रखो, चलो रखो फर्स्ट, और इसका नाम रखो सेकंड। तो क्या करोगे आप, यहां पे इसका भी डिफरेंशिएट करोगे, इसका भी डिफरेंशिएट करोगे, बट विथ रेस्पेक्ट टू पैरामीटर। पैरामीटर क्या है, हम यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू, यहां पे पैरामीटर क्या है, अरे वहां पे t था पैरामीटर, मैंने वो जनरल लिया था, यहां पे पैरामीटर थीटा है। वी क्या मिलेगा हमें, यहां पे मिलेगा हमें dx बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ d बाई डी थीटा, या भाई विथ रेस्पेक्ट थीटा कर रहे हो, a साइन ऑफ थीटा, a साइन ऑफ थीटा। एंड यहां पे क्या बनेगा, यहां पे बनेगा dy बाई डी थीटा शुड बी इक्वल टू d बाई डी थीटा ऑफ a cos ऑफ थीटा। अच्छा बनेगा कि नहीं? अच्छा यहां पे बनेगा ये dx बाई डी थीटा, ये बनेगा a बाहर आएगा, कॉन्स्टेंट है ना, a बाहर आएगा, और फिर d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा, वो कितना बनेगा, cos ऑफ थीटा, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इज cos, और विथ रिस्पेक्ट थीटा करना है, d बाई डी थीटा ऑफ थीटा, वो तो 1 आएगा ना, इसलिए मैं नहीं लिखूंगा यार, ये नहीं लिखूंगा, इसका बड़ा खास ख्याल रखना है आपको। यहाँ पे dy बाई डी थीटा क्या बनेगा, तो ये a भी बाहर आएगा, या इसमें आप a के बदले यहाँ पे b भी रख सकते हो, इट इज अप टू यू, चाहे a रखोगे या b रखोगे। चलो मैंने b रखा, फॉर एग्जाम्पल मैंने b रखा, तो यहाँ पे भी b होगा ना, फिर मैंने एक में एक कॉन्स्टेंट रखा, एक में एक कॉन्स्टेंट रखा, इसमें b कॉन्स्टेंट रखा, तो ये क्या बनेगा, b बाहर आएगा, d बाई डी थीटा ऑफ साइन कॉस ऑफ थीटा, वो कितना बनेगा, माइनस साइन ऑफ थीटा। तो क्या बनेगी, इसकी डिफरेंस बनेगी माइनस b साइन थीटा। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें निकालना है dy बाई dx। अब याद रहना, मैं जो अभी पॉइंट बोल चुका हूं आपको, जो dy बाई डी थीटा dy बाई dx जो होगा वो किस में होगा, लास्ट में, वो पैरामीट्रिक में होगा। अब ध्यान रखना कैसे, dy बाई dx किसके बराबर होता है, dy बाई डी थीटा होल डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। तब देखो अपना वैल्यू, इसका वैल्यू रखो, वो कितना है, माइनस b साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई, इसका वैल्यू क्या है, dx। ये कैंसिल नहीं करना कभी, आप बोलोगे सर dy बाई dx बन गया, कैंसिल नहीं करना, इसका अपना वैल्यू होता है, तो इसके बदले है a cos ऑफ थीटा। आप बोलोगे सर इसका वैल्यू होगा, विच इंप्लाइज dy बाई डी थीटा नहीं x, क्या होगा वो होगा माइनस b बाई a tan ऑफ थीटा। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एंड दिस इन टर्म्स ऑफ dy बाई dx। बट अब देखो इसमें जो dy बाई dx है ना, वो किस में निकला, पैरामीट्रिक में, ये ध्यान रखना, dy बाई dx जो किसी भी फंक्शन का भी होगा इन पैरामीट्रिक फॉर्म, वो हमेशा किस में होंगी, पैरामीटर में। ये इसकी डिफरेंशिएशन, ये एग्जांपल के तौर पे आप मान सकते हो। लिखा? तो अब बेटा मुझे यहाँ पे एक बात बोलो, चलो मैं यहाँ पे फिर से इसको कंटिन्यू करूंगा। अगर मुझे यही लिखना होगा फिर से, dy बाई dx, आपने बोला है ये किसके बराबर होगा, dy बाई डी थीटा होल डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, dy बाई dx ऐसे लिखूं, dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई dx लिखूं, क्योंकि ये आएगा ना पहले के पास। तो एक्चुअली जो हम इसका लिख रहे हैं उसका रेसिप्रोकल, मतलब हमने निकाला है dx बाई डी थीटा, वो है dx बाई डी थीटा, ये निकला, तो इसका डी थीटा बाई dx क्या होगा, 1/a cos ऑफ थीटा, ये होगा। सही है ना? तो फिर से यही बन जाएगा इसका वैल्यू। इसके बदले क्या था, माइनस b साइन ऑफ थीटा इंटू, इसके बदले क्या है, 1 बाई a cos ऑफ थीटा, वो फिर से बनेगा माइनस b बाई a tan ऑफ थीटा। ये इसका आंसर है। प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लो बेटा।
ये है पैरामीट्रिक फॉर्म्स, सॉरी पैरामीट्रिक फॉर्म्स, हाँ बिल्कुल। अब हमें एक और चीज पढ़ेंगे, उसको भी देखेंगे, फिर एक्सरसाइज पे आ जाएंगे। अब है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। एक्चुअली ये भी वैसा ही टाइप है, आप देख लेना। ये जो दूसरा टाइप है डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, इस पे कोई एग्जाम क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में, बट पढ़ के रखेंगे, अच्छा टॉपिक है। देखो क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन, किसी फंक्शन का की डिफरेंशिएशन करना विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। देख लेना मैं क्या करने जा रहा हूं, अनदर फंक्शन। ऐसे ये भी ऐसे ही करने हैं आपको, मतलब यहां पे भी फंक्शन होगी, यहां पे भी फंक्शन होगी। अब ध्यान रखना मैं क्या करने जा रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, मैं क्या करने जा रहा हूं। अगर मैं ऐसे मानूं, यहां पे एक फंक्शन मानूं u, वो है f ऑफ x, मतलब ये भी फंक्शन है, और यहां पे एक और फंक्शन मानूं v, वो भी g ऑफ x है, वो भी एक फंक्शन है, दोनों फंक्शन है ना। अब मैं अगर काम करूं, मैं डिफरेंशिएशन करूंगा, डिफरेंशिएशन f ऑफ x को मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू g ऑफ x, मतलब इस फंक्शन को मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं विथ रेस्पेक्ट टू g ऑफ x। समझ आ रहा है, ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, सही। तो कैसे करेंगे, ध्यान रखना मैं क्या करने जा रहा हूं। तो मैं क्या, एक्चुअली मुझे निकालना है du बाई dv, तो du बाई डी होगा ना ऐसे, du बाई dx होल डिवाइड बाई dv बाई dx, ऐसे होगा ना, फिर से वही फॉर्म। तो यहाँ पे पैरामीटर अगर आप भूल जाओगे, यहाँ पे पैरामीटर नहीं करना है कंसिडर, आपको यहाँ पे कंसिडर करना है ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, एक फंक्शन को करना है विथ रेस्पेक्ट टू इस फंक्शन के, तो वो ये बन जाएगा, एक्चुअली ये बन जाएगा। अब एक एग्जाम्पल देखेंगे, फिर आपको समझ आएगा ये क्या माजरा है यहाँ पे। देखो एग्जाम्पल एक, फॉर एग्जाम्पल इस पे एग्जाम्पल एक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है डिफरेंशिएट साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस एक्स। डिफरेंशिएट, आपको क्वेश्चन दिया गया है, डिफरेंशिएट साइन ऑफ एक्स विथ रेस्पेक्ट टू कॉस ऑफ एक्स। तो क्या करेंगे, मैं क्या काम करूंगा, मैं इसका नाम रखूंगा u, इसका नाम रखूंगा v। बड़े अच्छे से देखना है, मैं लेट करूंगा, लेट u इज इक्वल टू साइन ऑफ x एंड v इज इक्वल टू कॉस ऑफ x। अब मैं क्या करूंगा, मुझे du बाई dx चाहिए, dv चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ u दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू v, दैट मींस दिस फंक्शन, मुझे ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा du बाई dx होल डिवाइड बाई dv बाई dx। तो क्या बनेगा, एक्चुअली यहाँ पे फिर से वो पैरामीटर बन जाता है, तो इसकी बनेगी क्या, cos ऑफ थीटा, cos ऑफ x सॉरी, डिवाइड बाई माइनस साइन ऑफ x। तो क्या बनेगी, माइनस cot ऑफ x बनेगी इसकी डिफरेंशिएशन, किसकी, साइन ऑफ x की विथ रिस्पेक्ट टू cos ऑफ x की, ये है इसकी डिफरेंशिएशन। आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब देखेंगे पैरामीट्रिक फॉर्म पे जो आपके क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, वो देखेंगे। अब पहले एग्जांपल पे आएंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म्स कैसे करते हैं इन क्वेश्चंस को। देखो, अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से पढ़ा होगा तब आपको क्वेश्चंस आएंगे अच्छे से। तो मुझे लग रहा है एक टॉपिक पे जो आपकी इंट्रोडक्शन होती है उसी पे सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर फॉर एग्जांपल आपकी एक्सरसाइज एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 197, फाइंड dy बाई dx। हमें क्या निकालना है, dy बाई dx इफ x इक्वल टू a cos ऑफ थीटा, मुझे लग रहा है मैंने अभी किया है ये, एंड y इज इक्वल टू ba साइन ऑफ थीटा। चलो इसका भी करेंगे, क्या है, अच्छा मुझे बोलो यहाँ पे इसका नाम क्या रखोगे आप, 1, इसका क्या नाम रखोगे, 2। तो क्या करोगे, dy बाई dx निकालने क्या करो, dy बाई dx निकालने के लिए क्या करोगे आप करोगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू, शाबाश, पैरामीटर क्या है, यहाँ पे पैरामीटर है थीटा, v है। क्या मिलेगा हमें, dx बाई d थीटा दैट शुड बी इक्वल टू माइनस a साइन ऑफ थीटा। बनेगा कि नहीं, डायरेक्ट देखो a बाहर आएगा, cos थीटा की क्या बनेगी, डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। शाबाश, इसकी यहाँ पे क्या बनेगी, dy बाई d थीटा क्या बनेगी, ये आएगा a बाहर
साइन ऑफ थीटा विथ रेस्पेक्ट टू थीटा क्या बनेगी, कॉस ऑफ थीटा। फिर इंटरनल थीटा की क्या बनती है, डी थीटा पे डी थीटा, वो वन आएगा। तो मुझे क्या निकालना है, डी वाई, नाउ यहाँ पे लिखा करो, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो क्या आएगा वो, डी वाई बाई डी थीटा के बदले क्या है, माइनस ए, सॉरी माइनस नहीं है, ए कॉस ऑफ थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा के बदले क्या है, माइनस ए साइन ऑफ थीटा। दिस ए एंड ए गोज, तो आंसर है माइनस कॉस बाई साइन, दैट मीन्स कॉट ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देखो डी वाई बाई डी एक्स इन टर्म्स ऑफ पैरामीटर, ये इसका आंसर है, बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, ये आपने फिजिक्स में बहुत बार किया है, इसको भी देखो। एक्चुअली जो क्वेश्चन आप फिजिक्स में करते थे वो जिसकी डिफरेंस में करते थे आप, तो वो एक्चुअली वहां पे पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या है, पैरामीट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसने बोला है फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, फिर से डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू एक्स किसके बराबर है, ए टी स्क्वायर एंड वाई इज इक्वल टू 2a t, यही है ना, बिल्कुल सही है। तो हमें क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। फिर से आप यहाँ इसका नाम रखोगे 1, इसका नाम रखोगे 2, तो फिर से वही डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू t, क्योंकि पैरामीटर यहाँ पे t है, वी गेट क्या मिलेगा हमें मिलेगा यहाँ पे मिलेगा dx बाई dt, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट t कर रहे हो आप, तो यहाँ पे a बाहर आएगा, तो d बाई डी टी किसका, t स्क्वायर का। पहले स्टैंड करो, और यहाँ पे क्या बनेगा, dy बाई डी टी दैट शुड बी इक्वल टू 2a बाहर आएगा, d बाई डी टी ऑफ t, सही है ना। अच्छा यहाँ पे क्या बनेगा, ये इम्प्लाइज dx बाई डी टी शुड बी इक्वल टू a बाहर ही है, अब देखो ये पावरफुल है, विथ रेस्पेक्ट टू t कर रहे हो, तो ये बनेगा 2 माइनस 1 इंटरनल डिफरेंशिएशन dt बाई dt, वो 1 बन जाएगी, तो 2 माइनस 1 इज 1, लिखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे, सही है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, dy बाई dt बनेगा यहाँ पे क्या, 2a t बाई dt, सॉरी d बाई dt ऑफ t दैट इज 1, तो ये आएगा 2at, तो ये आएगा 2a। अब मुझे बोलो dy बाई dx क्या होगा, वो होगा dy बाई d थीटा, सॉरी dt होल डिवाइड बाई dx बाई dt इज इक्वल dy बाई dt कितना है, 2a होल डिवाइड बाई वो कितना है, 2at, 2 goes a goes, दैट मीन्स 1 बाई t, सॉरी dy बाई dt जो है, dx जो है वो निकला 1 बाई t, ये इसकी डिफरेंशिएशन है। और देखो dy बाई dx किस में निकला, पैरामीटर में, सही आया समझ। अच्छा प्लीज पास द वीडियो टू नोट डाउन। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसका क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 37 है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है, क्योंकि पैरामीट्रिक फॉर्म बनानी है पहले। जैसे कि इसने क्वेश्चन दिया है ना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है कभी कभार। क्या है क्वेश्चन, फाइंड dy बाई dx, dy बाई dx निकालना है हमें, वायर x पावर 3/2 प्लस y पावर 3/2 इज इक्वल टू a पावर 3/2, है ना, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर मैं यहाँ पे काम करूंगा, मैं लेट करूंगा, यहाँ पे x के बदले लिखूंगा, क्या लिखा है इसने, a cos क्यूब थीटा, एंड y के बदले इसने लिखा है a sin क्यूब थीटा। सर ये क्या जरूरी है, अगर आप इसमें देखोगे ना, ये वैल्यूज इसमें इंसर्ट करोगे, वो फिर से लास्ट में यही आएगा। अगर आप देखोगे, मैं चेक करूंगा पहले, चलो इसमें देंगे ये क्यूब क्यों है, एक क्यूब कैंसल आउट हो जाएगी, तो मैं चेक करूंगा x के बदले क्या है, x के बदले है a cos क्यूब थीटा होल पावर 3/2 प्लस a sin क्यूब थीटा होल पावर 3/2 इज इक्वल टू, मुझे फिर से यही आना चाहिए, मुझे ये दो लेने हैं, मुझे ये आना चाहिए लास्ट में, ठीक है, तभी तो मैं ये सब्स्टिट्यूशन कर पाऊंगा। चलो देखते हैं अब ये आएगा कि नहीं, इज इक्वल टू, ये चेक करने के लिए, फिर बाद में इसकी डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये बनेगा, ये 3/2 इसके साथ भी है,
और ये 3/2 इसके साथ भी है, cos क्यूब थीटा के साथ भी है ना, प्लस यहाँ पे भी 3/2 इसके साथ भी है और ये इसके साथ भी है। अब देखो ये a पावर 3/2 कॉमन, a पावर 3/2 बचा क्या, ये बनेगा ना ऐसे, cos ऑफ थीटा होल पावर 3/2 इंटू 3, सॉरी ये 3/2 है या 2/3, 2/3 है, सॉरी ये 2/3 है, ये भाई साहब 2/3 से तो नहीं बन रहा था ये, 2/3 इसके साथ भी आएगा। अब देख लेना, ऐसे कर लेंगे इसको, ये 2/3 इसके साथ भी है, दैट मीन्स a पावर 2/3 मुझे आना चाहिए, इसको एक्सप्लेन करने के बाद मुझे ये आना चाहिए, ठीक है, इसलिए मैं ये बोल सकता हूँ ये सब्स्टिट्यूशन ठीक है। cos ऑफ क्यूब थीटा होल पावर 3/2 या 2/3 है, प्लस a पावर 2/3 साइन क्यूब थीटा होल पावर 2/3 इज इक्वल टू a पावर 2/3 कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा क्या, cos ऑफ थीटा होल पावर 2/3 इंटू 3, क्योंकि ये जो होता है यहाँ पे होल फंक्शन का क्यूब होता है, कैंसल आउट, प्लस साइन थीटा होल पावर 3 इंटू 2/3 फिर से कैंसल आउट, तो यही बचेगा क्या, a पावर 2/3, ये क्या बचा था हमें, cos स्क्वायर थीटा बनेगा, क्योंकि स्क्वायर बचा ना तो वो ये हमें स्क्वायर है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो 1 है ना, ये चीज 1 आएगा, तो ये बनेगा 2/3 इंटू 1, दैट इज a पावर 2/3। अब कर सकते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन ठीक है, अब आप कर सकते हो, ये आप लिख लेना पहले, ये ठीक है, अब आप कर सकते हो, क्योंकि आपने अब सही दिखाया, ये सब्स्टिट्यूशन जो है इससे इस पे कोई फर्क पड़ने वाली नहीं, तो कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे इसको, देखो बेटा, अब x क्या है आपके पास, अब x ये है, y ये है, तो क्या बनेगा, ये इसका नाम फर्स्ट रखो, इसका नाम सेकंड रखो, क्या लिखोगे आप, अब लिखोगे डिफरेंशिएशन फर्स्ट एंड सेकंड विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा है, वी गेट क्या मिलेगा हमें, dx/d θ इज इक्वल टू d/a बाहर आएगा, a सिंपली बाहर आएगा, d/d θ ऑफ cos क्यूब थीटा, यहाँ पे क्या बनेगा, dy/d θ शुड बी इक्वल टू a बाहर आएगा, d/d θ ऑफ साइन क्यूब थीटा। अच्छा, ये बनेगा dx/d θ शुड बी इक्वल टू a बाहर ही है, पहले ये पावर फंक्शन है क्योंकि ये क्यूब ऊपर होता है, तो ये बनेगा 3 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 - 1, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन d/d θ ऑफ cos ऑफ थीटा, सही है। यहाँ पे क्या बनेगा, dy/d θ शुड बी इक्वल टू a, पहले पावर फंक्शन 3 sin ऑफ स्क्वायर थीटा, फिर d/dx ऑफ साइन ऑफ थीटा, सही है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, ये ध्यान रखना, dx/d θ बनेगा 3a cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा, क्यों, cos स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएशन ये होती है, तो मैं लिखूं अब ये माइनस बाहर आगे आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं रब कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, dy/d θ शुड बी इक्वल टू 3a साइन स्क्वायर थीटा cos ऑफ थीटा, ये है ना, ये dx/d θ dy/d θ। अब क्या है, मुझे क्या निकालना है, dy/d θ, dy/d θ होगा, सॉरी dy/dx होगा, क्योंकि मुझे निकालना वही है, वो बनेगा dy/d θ होल डिवाइड बाई dx/d θ, दैट शुड बी इक्वल टू dy/d θ कितना है शबाश, वो है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos ऑफ थीटा होल डिवाइड बाई माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा, यही है ना, 3a गोज, वो बनेगा कितना बनेगा, वो साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा कितना बनेगा, शबाश, इसने क्या लिखा है,
हाँ बिल्कुल सही है। बड़े अच्छे से देखना मैं क्या करने जा रहा हूं यहाँ पे। dy बाई dx क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बचा आपको, माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन ऑफ थीटा। अगर आप ये दो देखोगे तो ये बनेगा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आप ये दो देखोगे ये बनेगा इंटू कॉट ऑफ थीटा। कॉट किसका रेसिप्रोकल, माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये कॉट रेसिप्रोकल किसका होता है, अरे यार ये पता है ना 1/10 हमेशा होता है ना कॉट, तो कॉट के बदले लिखूंगा 1/10, सही है। दिस 10 एंड 1 गोज, तो आया क्या माइनस टेन ऑफ थीटा। और dy बाई डी एक्स, सॉरी ये मैं रब करूं अब, dy बाई डी एक्स क्या आया आपको इन टर्म्स ऑफ थीटा आया ना, dy बाई डी एक्स आया आपको क्या माइनस टेन ऑफ थीटा। अच्छा अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखो देखो बड़े अच्छे से देख लेना। जब आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इज इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, मुझे बोलो अगर मैं यहाँ पे करूँ cos क्यूब थीटा का क्या वैल्यू होता है, यहाँ पे होता है x बाई a, और साइन क्यूब थीटा का क्या होता है वैल्यू, y बाई a। अगर मैं आपको बोलूं cos ऑफ थीटा का वैल्यू क्या होता है, आप बोलते हैं अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ, क्योंकि क्यूब रूट है बेटा, क्यूब रूट ऑफ x बाई a। अगर मैं बोलूं साइन ऑफ थीटा का क्या वैल्यू हो सकता है, आप बोलोगे क्यूब रूट ऑफ y बाई a। फिर अगर मैं इनको डिवाइड, इसका नाम स्टार रखूं, इसका डबल स्टार रखूं, मैं करूंगा ऐसे। ध्यान रखना कैसे किया है इसने, ये क्वेश्चन कैसे किया है, आंसर कैसे निकाला इसने। क्या मैं कर सकता हूं साइन थीटा बाई कॉस थीटा, मैंने इसको इससे डिवाइड किया है, ये बनेगा अंडर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ y बाई a होल डिवाइड बाई क्यूब रूट ऑफ x बाई a, बनेगा कि नहीं। इस साइन पे tan कितना होता है, साइन पे कॉस होता है tan, तो tan थीटा का वैल्यू बनेगा अंडर रूट ऑफ, क्योंकि आपने पढ़ा है ना अंडर रूट ऑफ a डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ b इज ऑलवेज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a बाई b। तो ये क्या बनेगा, क्यूब रूट ऑफ y बाई a डिवाइड बाई x बाई a, दिस a गोज, दैट मींस क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स बनेगा। अब यहाँ पे tan थीटा का वैल्यू क्या है, क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स, मुझे क्या चाहिए माइनस, तो वो बनेगा माइनस टाइम्स क्यूब रूट ऑफ, माइनस बाहर यहाँ पे माइनस टाइम्स क्यूब रूट ऑफ y बाई एक्स, यही आंसर है ना इसका। देखो कैसे इसने ए आंसर निकाला है, सब्स्टिट्यूशन से इसने ये tan थीटा निकाला है। आई होप ये आपको समझ आया होगा, बड़े अच्छे से देख लेना बेटा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ये अच्छे से करना। अब एक्सरसाइज पे आते हैं। अब देखो एक्सरसाइज क्या है इसकी, छोटी सी एक्सरसाइज है, इसमें सिंपल है, कुछ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है किसी क्वेश्चन में। जो क्वेश्चन हार्ड लगेगा आपको वो मैं करूँगा, बाकी आसान से क्वेश्चन आप खुद करोगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खुद करोगे बेटा आप, मुझे लग रहा है। अरे क्या आएगा, डी मैं डायरेक्ट लिखूंगा, डी बाई डी एक्स आएगा है, ये आएगा 4at क्यूब डिवाइड बाई 4at, 4 गोज a गोज t एंड दिस दैट मींस t स्क्वायर इसका वैल्यू बनेगा। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है। 2 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 ये क्यूब है, 2 कैसे आया, 2t स्क्वायर, हाउ, पावर डाउन पावर -1 dy बाई dt बनेगा, dy बाई dt बनेगा क्या, ये है at क्यूब 4, वो कितना बनेगा 4at क्यूब, ठीक है ना, इसकी डिफ्रेंसिएशन। और 2a स्क्वायर की क्या बनेगी, 2 इंटू a इंटू 2t 4 ऑल्सो। मुझे लग रहा है इसका आंसर पीछे गलत है, इसलिए लिखा है 2t स्क्वायर, 2t नहीं है t स्क्वायर होना चाहिए। t स्क्वायर ठीक है, इसकी जो इसका पहले क्वेश्चन का है ना, इसने लिखा है पीछे आंसर ये है, ये आंसर 2t स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 181 एक्सरसाइज 5.1, इसने पीछे आंसर ये लिखा है, बट ये बिल्कुल गलत है, इसका आंसर खाली है t स्क्वायर। हाँ जी, ये गलत हो सकता है कभी कभार, इसलिए ज़्यादा भरोसा इस पर मत किया करो, सर पे भरोसा करो, ठीक है। ओके जी,
ये इसका आंसर, ये खुद कर लेना आप, ठीक है। पहले डी एक्स बाई डी टी निकालोगे, फिर डी वाई बाई डी टी निकालोगे, फिर ये वाला निकालोगे। ये किसके बराबर होता है? डी वाई बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो अपना अपना वैल्यू रखोगे तो टी स्क्वायर आएगा आंसर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 भी नहीं दिखाऊंगा, अरे बहुत यहाँ पे पैरामीटर है थीटा, नहीं दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 3 चलो दिखाते हैं। x इक्वल टू साइन ऑफ टी एंड y इज इक्वल टू कॉस ऑफ 2t, कॉस ऑफ 2t। करो इसकी डिफरेंस विथ रेस्पेक्ट टू t, बोथ इसकी भी और इसकी भी, क्योंकि पैरामीटर t है। तो क्या बनेगा? dx बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस ऑफ t, साइन t की क्या बनेगी? कॉस ऑफ t, एंड dy बाई डी टी क्या बनेगा? पहले बनेगा क्या? कॉस की क्या आएगी? माइनस साइन ऑफ 2t, है ना। कॉस ऑफ एंगल की क्या होती है? माइनस साइन ऑफ एंगल इंटू इंटरनल डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी बाई डी टी ऑफ 2t, क्योंकि इंटरनल एंगल है ना 2t। तो इसकी क्या है? 2t की क्या बनेगी? अब इसकी बनेगी खाली 2, तो ये बनेगी इसकी माइनस साइन ऑफ 2t। शाबाश। डी वाई बाई डी एक्स क्या बनेगा? बनेगा डी वाई बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, दैट शुड बी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी कितना है? माइनस 2 साइन ऑफ 2t डिवाइड बाई कॉस ऑफ, ये भी आंसर है, ये भी आंसर इसका हो सकता है। अब इसने फर्दर अगर किया होगा, ये साइन ऑफ 2t इसने चेंज की होगी, ऐसे अगर किया होगा, माइनस 2i साइन ऑफ 2t कितना होता है? साइन ऑफ 2i, सॉरी 2i साइन ऑफ t cos of t whole divided by cos of t, this cos t and cos t goes, that means इसका वैल्यू हो सकता है 2 to 4 sin of t। बहुत सिंपल क्वेश्चन, ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन ये इसने क्या लिखा होगा, माइनस, ये इसने आंसर लिखा है, ये इसने आंसर लिखा, क्योंकि ये है ना -2 वही पे, तो लिखा मैंने -2। अब साइन ऑफ 2 थीटा, 2i साइन थीटा कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा के बदले t है, फिर कैंसल आउट किया मैंने कॉस, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है यार, आपको आने चाहिए सारे के सारे। इससे आपको फिजिक्स में बहुत हेल्प होने वाली है, पैरामीट्रिक फंक्शन से या चेन रूल जो पढ़ा आपने। क्वेश्चन नंबर 4, x इक्वल टू 4t एंड y इज इक्वल टू 4/t। शाबाश। यहाँ पे क्या करोगे? विथ रेस्पेक्ट टू t दोनों को, तो dx बाई डी टी क्या बनेगा? वो बनेगा t4, और dy बाई डी टी क्या बनेगा? शाबाश, 4 बाहर, फिर d बाई डी एक्स ऑफ, सॉरी डी टी ऑफ 1/t। तो 1 पे फंक्शन की मैं बोल चुका हूँ क्या है 1 पे फंक्शन की? माइनस टाइम्स फंक्शन स्क्वायर, ये होती है इसकी। अगर आप याद रखोगे ना वो चीज़ें, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 4 टाइम्स डी बाई डी टी ऑफ t पावर -1। अब ये पावर फंक्शन है तो क्या बनेगी? 4 टाइम्स माइनस t -1 ऐसे, बिकॉज पावर डाउन पावर -1, तो क्या बनेगा? ये बनेगा -4 t पावर -2, मीन्स -4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब देखो माइनस के साथ, अब यहाँ पे 4 भी है ना, तो बनेगा -4 डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब मुझे क्या चाहिए? डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, दैट मीन्स डी वाई बाई डी टी होल डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी, दैट शुड बी इक्वल टू 4/t स्क्वायर होल डिवाइड बाई 4। एक्चुअली इसका डिवाइड भी 1 है, तो ये बनेगा -4 डिवाइड बाई 4 टाइम्स t स्क्वायर, दिस 4 गोज, दैट मीन्स -1/t स्क्वायर। माइनस क्यों? ये 4 है थर्ड में ही, तो इसका 4th वन हो सकता है ये, तो इसका आंसर क्या है? यही है, -1/t स्क्वायर, बिल्कुल यही है, माइनस टाइम्स 1/t स्क्वायर, ये इसका आंसर है। अब देखो आगे चलते हैं, बच्चे बड़े अच्छे से इसको नोट डाउन करना बेटा। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, x cos ऑफ थीटा। चलो ये भी दिखाता हूं, अरे ये आसान है। x क्या है? x है cos ऑफ थीटा माइनस cos ऑफ 2 थीटा, एंड y क्या है? y है sin ऑफ थीटा माइनस
साइन ऑफ 2 थीटा। चलो कर लो, यहाँ पे पैरामीटर थीटा है तो dx/d थीटा क्या आएगा? शाबाश, कॉस की क्या बनेगी? माइनस साइन थीटा, माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा की क्या बनेगी? माइनस 2 साइन थीटा। फिर इंटरनल डिफरेंस 2 थीटा की 2 बनेगी ये। और dy/d थीटा क्या बनेगा? साइन की कॉस है और माइनस इसकी क्या बनेगी? फिर से कॉस ऑफ 2 थीटा और 2 का, क्योंकि इंटरनल डिफरेंस 2 थीटा की क्या बनेगी? 2। तो क्या बनेगा ये? dx/d थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस साइन ऑफ 2 थीटा। माइनस माइनस प्लस ना, सही है। एंड dy/d थीटा शुड बी इक्वल टू, ये बनेगा cos ऑफ थीटा माइनस ट्वाइस cos ऑफ 2 थीटा। अब ये क्या बनेगा? dy/dx क्या बनेगा? इन टर्म्स ऑफ थीटा आएगा वो, दिस डिवाइड बाय दिस, दैट मीन्स cos ऑफ थीटा माइनस ट्वाइस cos ऑफ 2 थीटा होल डिवाइड बाय माइनस साइन ऑफ थीटा प्लस ट्वाइस साइन ऑफ 2 थीटा। या पहले इसमें यही लिखोगे फिर ये लिखोगे, तो आंसर क्या है इसका? या इसने फर्दर की होगी, ये बिल्कुल सही है। फिर इसने लिखा है पहले डिनोमिनेटर में पहले ये फिर माइनस टर्म, ऐसे लिख सकते हो ना, cos ऑफ थीटा माइनस ट्वाइस cos ऑफ 2 थीटा होल डिवाइड बाय, पहले ये लिखो ट्वाइस साइन ऑफ 2 थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा। दिस इज द आंसर, ये आंसर है इसका। अच्छा, इसके बाद है देखो जी, इसके बाद क्वेश्चन जो है ना ये बहुत आसान है। x इक्वल टू ए, अरे यार ये कुछ नहीं है, x इक्वल टू ए टाइम्स थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा एंड y इज इक्वल टू ए टाइम्स 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा। प्लीज ये खुद कर लेना, यहाँ पे मल्टीप्लाई ए है, इसकी 0 बनेगी, इसकी माइनस साइन थीटा बनेगी, इसकी क्या बनेगी? 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ए बाहर रखना है जरूरी, क्योंकि एक मल्टीप्लाई में है, ये खुद करना। अब इसके बाद जो 7 है वो दिखाऊंगा मैं, 7 में दिखाऊंगा, 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है x इक्वल टू साइन क्यूब टी, x इक्वल टू साइन क्यूब टी डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t एंड y इज इक्वल टू, ये होगा कॉस ऑफ क्यूब थीटा t एंड अंडर रूट ऑफ डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t। अब यहां पे डिफरेंशिएशन बोथ फर्स्ट एंड सेकंड विथ रिस्पेक्ट टू, शाबाश, t, पैरामीटर t है, वी गेट क्या बनेगा? dx/dt क्या बनेगा? ये कोशेंट रूल है ना, u/v क्या बनेगा? v एज इट इज cos ऑफ 2t एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब ऑफ t माइनस साइन ऑफ क्यूब t एज इट इज डिवाइड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t होल डिवाइड बाय, शाबाश, अंडर रूट ऑफ cos 2t होल स्क्वायर। u/v मेथड याद कर लो, पहले यही करेंगे एक, फिर दूसरा करोगे आप खुद, मैं एक दिखाऊंगा। dx/dt क्या बनेगा? शाबाश, ये एज इट इज cos ऑफ 2t एज इट इज, इसकी डिफरेंस क्या बनेगी? पहले ये फंक्शन, पावर फंक्शन है, पावर डाउन पावर -1, क्योंकि 3 - 1 इज 2। फिर इंटरनल डिफरेंस है d/dx ऑफ साइन ऑफ x, साइन ऑफ t, सॉरी t है विथ रिस्पेक्ट t, माइनस अब साइन क्यूब t एज इट इज, साइन क्यूब t एज इट इज, ये ब्रैकेट में रखो क्योंकि यहाँ भी माइनस आने वाला है आगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ रूट ऑफ फंक्शन वो होता है 1/2 रूट ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या है? cos ऑफ 2t इनटू इंटरनल डिफरेंस d/dx ऑफ फंक्शन क्या है? cos ऑफ 2t विथ रिस्पेक्ट टू t कर रहे हो आप लोग, तो डिवाइड बाय ये बनेगा दिस एंड दिस गोज cos 2t। अब देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये
dx बाई dt बनेगा, dx बाई dt बनेगा, शाबाश। अब देखो यहां पे साइन t की क्या बनेगी डिफरेंस में, cos t, तो मैं लिखूंगा ऐसे 3 टाइम्स साइन क्यूब t cos t, क्योंकि ये cos t आएगा यहां से, और अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर 2t, ठीक है। फिर इसकी क्या बनेगी अंदर से डिफरेंस, माइनस साइन, और फिर 2t की क्या बनेगी 2, तो मैं लिखूंगा माइनस, एक तो यहाँ पे माइनस एक और आएगा, और माइनस बाहर है तो प्लस लिखूंगा, मैं प्लस लिखूंगा क्या, शाबाश, साइन क्यूब t डिवाइड बाई रूट ऑफ, ये रूट इनके ये है ना रूट, ट्वाइस रूट ऑफ cos ऑफ 2t, साइन आया, फिर आएगा साइन ऑफ 2t और इंटू 2 आएगा, ये देखो बेटा, होल डिवाइड बाय है cos 2t। बड़े अच्छे से देख लेना इसको, मैंने क्या किया, एक ही स्टेप में मैंने किया है 2-3 चीज स्टेप्स, ठीक है। अब क्या बनेगा, ये क्या बनेगा, अब देखो दिस 2 एंड दिस 2 गोज, तो यहां पे बनेगा dx बाई dt शुड बी इक्वल टू, अब यहां पे इसका डिनोमिनेटर 1 है तो मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा, अब ये मल्टीप्लाई इसके साथ बन जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा, तो कैंसिल आउट हो रूट 3 साइन क्यूब t cos ऑफ t cos ऑफ 2t, है कि नहीं, प्लस साइन ऑफ 2t साइन क्यूब 3 होल डिवाइड बाय इसका आएगा ये cos ऑफ 2t, होल डिवाइड है cos ऑफ 2t, इसका डिवाइड 1 है, मीन्स ये 1 जाएगा पहले के पास और ये थर्ड जाएगा दूसरे इसके पास, तो मैं एक स्टेप यहाँ पे ही करूंगा, ये बनेगा मल्टीप्लाई इसको cos ऑफ 2t, इसका पावर 1 है ना, पावर 1 है ना, इसका पावर क्या है, इसके बदले क्या पावर रख सकता हूँ मैं, रूट के बदले 1/2 लिख सकता हूँ, बेस सर सेम पावर सर एडेड क्या कर सकते हो, तो 1/2 + 1 दैट इज आई थिंक 3/2, तो मैं लिख सकता हूँ इसके बदले, क्योंकि ये रूट था ना 1/2 लिखा मैंने, फिर बेस सेम पावर एडेड 1 + 1/2, वो बनेगा क्या बनेगा, एक स्टेप में मैंने किया है, वो बनेगा cos ऑफ 2t होल डिवाइड बाय 3/2, सही है। ये आपको क्या निकला है, इसमें फर्दर इसने किया होगा फिर आगे वो देख लेंगे आंसर निकालने के लिए। ये था dx बाई dt, ये यहाँ पे लिख के रखेंगे dx बाई dt, प्लीज बिफोर पास द वीडियो टू नोट डाउन, क्योंकि मैं ये रब करने जाऊंगा, ये मैं यहाँ पे ये वाला वैल्यू यहाँ पे लिख के रखूंगा, ध्यान रखना, ये नोट कर लो बेटा, ये नोट कर लो, dx बाई dt निकला मुझे क्या, शाबाश, क्या निकला मुझे 3 टाइम्स cos 2t साइन क्यूब t एंड cos t, सही है, 3 टाइम्स cos 2t साइन t साइन क्यूब t प्लस साइन 2t cos क्यूब t, या साइन क्यूब t साइन ऑफ 2t, यही निकला ना, होल डिवाइड बाय क्या है cos ऑफ 2t होल पावर 3/2। अब मुझे क्या निकालना, अब मुझे इसकी करनी है, ये मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा पूरा, क्योंकि इसने पीछे आंसर कुछ अलग सा दिया होगा, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन बहुत करनी है हमें, चलो जी करेंगे, अच्छा क्वेश्चन है, इसको पास कर लो, अच्छे से लिखो, फिर आगे बढ़ो। अब हमारे पास क्या है y, dy बाई dt क्या बनेगा, डिफरेंशिएट करो यहाँ पे dy बाई dt, तो ये बनेगा, शाबाश, फिर से क्वोशंट रूल, डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है, होल डिवाइड बाई यहाँ पे फिर से cos 2t अंडर रूट होल स्क्वायर, तो dy बाई dt क्या बनेगा, ये बनेगा दिस इज एज इट इज cos ऑफ 2t एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ, ये पावर फंक्शन है पहले, वो बनेगा क्या 3 cos स्क्वायर t, क्योंकि पावर डाउन पावर -1, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन cos t की क्या बनेगी माइनस साइन ऑफ t, सही है, खत्म यहां तक, फिर माइनस है यहाँ पे, माइनस है ना, और cos
क्यूब टी एज इट इज डिफरेंस ऑफ रूट ऑफ फंक्शन, दैट मींस 1/2i इज रूट ऑफ फंक्शन। इंटरनल डिफरेंस वो बनेगी cos ऑफ 2t की क्या बनेगी माइनस साइन ऑफ 2t इनटू फिर से इंटरनल डिफरेंस इनटू 2t की बनेगी 2 होल डिवाइड बाय cos 2t होल स्क्वायर। ये दिख रहा है बेटा? इसको बड़े अच्छे से देखो बेटा, इसको बड़े अच्छे से देखो। हाँ बिल्कुल सही है, हम बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो dy बाई dt क्या बनेगा। देखो बेटा ये माइनस है ना, तो माइनस बार आएगा। आई थिंक ये बनेगा -3 cos स्क्वायर t साइन ऑफ t अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t बनेगा कि नहीं? माइनस 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 प्लस प्लस दिस 2 एंड दिस 2 गोज, तो बनेगा क्या cos क्यूब t साइन ऑफ 2t होल डिवाइड इसका है अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t होल डिवाइड है cos ऑफ 2t, इसका डिवाइड 1 है ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 डिवाइड है ना, तो ये जाएगा फिर से इसके साथ जाने के बाद ये स्क्वायर एंड रूट उसका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इसका डिनोमिनेटर आएगा खाली ऐसे, इसका डिनोमिनेटर आएगा अंडर रूट ऑफ cos ऑफ 2t, एक स्टेप में कर रहा हूँ। और ये थर्ड वन जाएगा इसके पास और ये 1 जाएगा ऊपर। अब इसका पावर 1 है, इसका पावर 1/2 है, फिर से जैसे वहां पे किया था आपने, ये फिर से यहाँ पे आएगा क्या cos ऑफ 2t होल पावर 3/2। सही है? अब ये निकला आपको। अब देखो मैं क्या करने जाऊंगा। अब ये प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब मैं dy/dx के बदले क्या लिख सकता हूँ? देखो ये अपने अपने वैल्यूज हैं। dy/dx के बदले क्या लिखूं? -3 cos ऑफ, शाबाश, -3 cos ऑफ 2t यहाँ पे भी है, देखो cos ऑफ साइन ऑफ t एंड cos स्क्वायर ऑफ 2t, सो cos स्क्वायर ऑफ t प्लस cos क्यूब t साइन ऑफ 2t होल डिवाइड बाई इसका भी क्या है cos 2t होल स्क्वायर 3/2, सॉरी। अब dy/dx निकालो। dy/dx क्या होता है? dy/dx को dy/dt होल डिवाइड बाई dx/dt, तो dy/dt क्या है? यही है ना, यहाँ पे 3 भी है शायद इसके साथ, 3 -3 cos ऑफ 2t साइन ऑफ t cos स्क्वायर ऑफ t प्लस cos क्यूब t साइन ऑफ 2t होल डिवाइड बाई ये और उसका भी ये, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे अगर आप देखोगे, फिर डिवाइड ये रहेगा 3 cos ऑफ 2t साइन ऑफ t साइन ऑफ 2t साइन स्क्वायर t प्लस साइन क्यूब t साइन ऑफ 2t। चेक कर लो बड़े अच्छे से चेक कर लो बेटा, इसको किया चेक आपने? बड़े अच्छे से चेक करो, किसी कहीं जगह पे हमने मतलब कुछ चीजें स्किप किए हैं, ये अच्छे से देखो। अच्छा, अब इसके बाद क्या बनेगा? अब इसके बाद क्या करूंगा मैं? ध्यान रखना मैं क्या करने जा रहा हूं। ठीक है ना, माइनस साइन टी, ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये मैं माइनस इसके बाद लिख सकता हूँ, पहले यही लिखूं फिर ये, चलो कर सकता हूँ मैं। जो पॉसिबल स्टेप्स है वो कर लो, आप जो पॉसिबल स्टेप्स है वो कर लो। आंसर हमें निकालना है, पीछे इसका आंसर कुछ अलग है। अगर आप ये भी छोड़ोगे ना आंसर, ये भी सही है, ये भी बिल्कुल सही आंसर है, तो आप लिख सकते हो dy/dt, आप लिख सकते हो, पहले ये लिखो cos क्यूब t साइन ऑफ 2t माइनस 3 cos ऑफ 2t साइन ऑफ t cos स्क्वायर t डिवाइड बाय ये पहले लिखो इसका, तो इसका नीचे इसका पहले ऐसे ही लिखो, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस कुछ फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। 2t साइन ऑफ t साइन ऑफ स्क्वायर t प्लस साइन ऑफ t साइन क्यूब ऑफ t एंड दिस इज साइन ऑफ 2t। ये आंसर इसका सही है।
बट इसने थोड़ा फर्दर अगर हम करेंगे इसको सिंप्लीफिकेशन, अब ध्यान रखना dx/dt कुछ नहीं किया इसने बट सिंपल सिंप्लीफिकेशन। ये देखो साइन ऑफ 2t इन टर्म्स ऑफ कॉस किसके बराबर होता है? साइन ऑफ 2t इन टर्म्स ऑफ कॉस किसके बराबर होता है बेटा? साइन ऑफ 2t अच्छा साइन ऑफ 2t करने से पहले अगर आप देखोगे आप ऊपर भी cos t sin t कॉमन निकाल सकते हो, क्योंकि ये किसके बराबर आएगा? साइन ऑफ t ट्वाइस साइन ऑफ t cos ऑफ t आएगा कि नहीं? चेक करने दो मुझे, चेक करने दो बेटा। हाँ बिल्कुल आएगा ना, अरे ये तो सही है। cos क्यूब ऑफ t ये बनेगा ट्वाइस साइन ऑफ t cos ऑफ t माइनस 3 cos ऑफ 2t साइन ऑफ t cos स्क्वायर ऑफ t होल डिवाइड बाय यहाँ पे क्या बनेगा 3 टाइम्स cos ऑफ 2t साइन ऑफ t साइन स्क्वायर ऑफ t। सही है, साइन ऑफ t ये दोनों दो बार कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? साइन ऑफ t साइन स्क्वायर ऑफ t, साइन ऑफ t 3 टाइम्स cos 2t साइन स्क्वायर ऑफ t, cos t होना चाहिए, ये cos t। हाँ देख लेना आप cos t। तो अगर आप इसको फर्दर cos ऑफ t, हाँ ये cos ऑफ t, cos ऑफ t अगर आप मैंने कहीं पे गलत किया है, ये cos ऑफ t है बेटा, ये cos ऑफ t ये cos ऑफ t है। हाँ ये cos ऑफ t है, कहीं पे मैंने गलत लिखा है, cos ऑफ t है यहाँ पे। तो अगर आप देखोगे ना आप न्यूमरेटर में भी निकाल सकते हो, आप न्यूमरेटर में भी t कॉमन निकाल सकते हो, डिनोमिनेटर भी वो यहाँ पे निकाल सकते हो साइन t cos t, यहाँ पे भी साइन t cos t, ऊपर निकाल सकते हो साइन t cos t कॉमन, नीचे भी साइन t cos t कॉमन, तो कैंसिल आउट। फिर फर्दर कैंसिलेशन कर लोगे ना वो फार्मूला इस्तेमाल करो, फिर cos ऑफ 2t इन टर्म्स ऑफ साइन, यहाँ पे cos ऑफ 2t इन टर्म्स ऑफ cos, वो देख लोगे लास्ट में इसका आंसर जो बनेगा वो आपके एनसीईआरटी पे है। प्लीज अब इतना टाइम नहीं है बेटा इसमें आप मैं फर्दर जाऊँ, बट आप अगर आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ोगे तो वो भी सही है cos ऑफ t। हाँ कहीं पे गलत हो चुका है तो प्लीज वो देख लेना आप, आसान क्वेश्चन है। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है वो आसान है, बिल्कुल आसान है। मुझे लग रहा है 1-2 क्वेश्चन है इसमें जो मुझे दिखाने चाहिए, बस बाकी आप खुद कर सकते हो, क्योंकि इसने इस क्वेश्चन में शो दैट नहीं लिखा है, तो दैट मीन्स डिफरेंशिएशन आप कहीं भी छोड़ सकते हो। अब इसके बाद क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। अरे भाई साहब बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 8 इज x इक्वल टू a cos of t plus log of tan of t by 2 y is equal to a sin of t। तो इसको निकाल के रखेंगे, dy by dt क्या होगा यहाँ पे a cos of t, तो इसकी एक्चुअली निकालनी है, dx by dt निकालना है हमें। पैरामीटर t है ना, तो ये बनेगा a बाहर ही, इसकी बनेगी माइनस साइन ऑफ t प्लस इसकी क्या बनेगी लॉग ऑफ फंक्शन की क्या बनती है 1 बाय फंक्शन tan ऑफ, और इंटरनल डिफरेंस ऑफ tan ऑफ t by 2 क्या बनेगी sec स्क्वायर ऑफ t by 2, क्योंकि tan स्क्वायर की क्या tan t यहाँ पे होती ना लॉग ऑफ फंक्शन की होती है 1 बाय फंक्शन इनटू इंटरनल डिफरेंस ऑफ द फंक्शन है tan स्क्वायर ऑफ t tan ऑफ t by 2, इसकी क्या बनेगी ये sec स्क्वायर ऑफ t by 2, फिर इंटरनल डिफरेंशिएशन t by 2 की क्या बनेगी 1 by 2। सही है, यस ए दोनों के साथ dx by dt बनेगा a माइनस साइन ऑफ t, सही है, प्लस ऐसे देखो 1 बाई ये साइन t है ना, साइन बाई कॉस सॉरी ये tan जो है ना ये लिखूं मैं एक्चुअली साइन t by 2 cos t by 2, और ये भी sec जो है ना sec इसको मैं लिखूं 1 बाई cos स्क्वायर ऑफ t by 2 और 1 बाई 2 वहीं पे लिखूं। अरे sec रेसिप्रोकल होता है ना cos का। अच्छा dx by dt क्या बनेगा, ध्यान रखना a वहीं पे माइनस साइन t। अब देखो ये दिस एंड दिस गोज, तो यहाँ पे बचा क्या प्लस 1 डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ t by 2 cos ऑफ t by 2, ये बचा आपके पास। मगर आपको पता है 2 साइन ऑफ a cos ऑफ a होता है 2 साइन ऑफ 2a, बट यहाँ पे a के बदले क्या है t by 2, तो क्या बनेगा साइन ऑफ 2t by 2, तो 2 गोज तो ये बनेगा साइन ऑफ t। दिस ट्वाइस साइन ऑफ t by 2 cos ऑफ t by 2 कितना बनेगा,
अब कितना बनेगा बाय दिस फॉर्मूला, साइन ऑफ टी बनेगा। तो मैं लिखूँ यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स बनेगा ए बाहरी माइनस साइन, इसके बदले लिखूँ 1 प्लस डिवाइड बाई साइन ऑफ टी। वाई दिस साइन ऑफ टी, ये क्यों आया ट्वाइस टी बाई टू, कॉस ऑफ टी बाई टू कितना आया, साइन ऑफ टी कैसे आया, आप वो देख लेना ऐसे, ट्वाइस साइन ऑफ ए कॉस ऑफ ए के बदले लिखते हो साइन ऑफ 2a। अब यहाँ पे a के बदले t बाई 2 है तो यहाँ पे t बाई 2 आएगा, 2 कैंसिल, दैट मीन्स साइन ऑफ t। अब ये क्या बनेगा, ये t है डी एक्स बाई डी टी माइनस a, सॉरी एक बाहर, दिस साइन इंटू दिस डिनोमिनेटर होना है साइन माइनस साइन स्क्वायर t प्लस 1 डिवाइड बाई साइन ऑफ t। क्या बनेगा ये, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लिखो डी एक्स बाई डी टी बनेगा ए, देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर टी, आपको पता है ना बाई दिस आइडेंटिटी, ये मैं रब करूँ यहाँ पे, कर सकता हूँ बाई दिस आइडेंटिटी, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा होगा कितना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा के बदले क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसके बदले क्या लिख सकता हूँ मैं कॉस स्क्वायर टी डिवाइड बाई साइन ऑफ टी। ध्यान रखना ये आपका ये आता है। तो मुझे बोलो अब ये क्या होगा, डी ओवर डी एक्स क्या होगा, डी ओवर डी एक्स होगा चेक कर लो, यही है, इसका डिवाइड अपना 1 है ना, तो ये इसके पास आएगा, तो ये बनेगा a cos of t, दिस a goes, दिस स्क्वायर एंड दिस goes, दैट मीन्स cos of t बचेगा ऊपर खाली, यहाँ पे sin of t बचेगा, तो खाली इसका वैल्यू आएगा cot of t, ये इसका आंसर है। चेक करेंगे इसको, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 इज, क्वेश्चन नंबर 8 इज tan कैसे बनेगा, कहीं पे गलत हुआ, क्वेश्चन नंबर 8 कैसे tan बनेगा, ओ सॉरी 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 मैंने क्या किया, डी वाई डी एक्स, अरे मैंने उल्टा लिखा, अरे मैंने उल्टा लिखा, मुझे पहले ये लिखना था, उल्टा 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 उल्टा, सॉरी मुझे लिखना था पहले ये a cos ऑफ t डिवाइड बाई a cos स्क्वायर ऑफ t होल डिवाइड बाई साइन ऑफ t, इसका डिवाइड 1 आएगा ना, ठीक है, या इसका डिवाइड 1 है, सॉरी यहाँ पे, तो ये जाएगा पहले के पास, दिस एंड दिस गोज, तो ये बनेगा दिस a एंड a गोज, ये बनेगा साइन ऑफ t, क्योंकि ये जो है ना इसका डिवाइड अपना 1 है, दिस इज a, b है 1, c है ये, d है ये, d जाएगा पहले के पास, तो साइन जाएगा इसके पास, वो लिखा साइन, नीचे बचेगा क्या कॉस, तो ये आएगा tan, सॉरी बेटा सॉरी मैंने गलती लिखा, मैंने पहले यही लिखा था, मैंने ये लिखा था। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है, समझ आ रहा है, ये इतना कुछ है ही नहीं इसमें जो समझ ना आए आपको, इतना कुछ है ही नहीं इसमें, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, खाली क्वेश्चन नंबर मैं ये नहीं दिखाऊंगा, 9 नहीं दिखाऊंगा, 10 नहीं दिखाऊंगा, अब क्वेश्चन नंबर 11 लास्ट में है, तो बाकी इंशाल्लाह देखेंगे। अब मैं लास्ट क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 बेटा, बाकी आप खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, इफ x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ a रेज्ड पावर साइन इनवर्स t एंड y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a पावर cos इनवर्स t, शो दैट, इसने बोला है वही से dy बाई डी एक्स आना चाहिए आपको, क्या माइनस वाई बाई एक्स। ध्यान रखना कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मैं करूंगा पहले इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t और इसको भी, क्योंकि आपने पता है पैरामीटर यहाँ पे t है, तो डी एक्स बाई डी टी क्या बनेगा, वो बनेगा d बाई डी एक्स ऑफ डी टी ऑफ रूट ऑफ a पावर साइन ऑफ इनवर्स t, बड़े अच्छे से देख लेना, वो क्या बनेगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई रूट की फंक्शन क्या बनती है, डिवाइड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t, यही बनती है ना,
रूट ऑफ फंक्शन की ये डिफरेंशिएशन बनती है इंटू इंटरनल डिफरेंस डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर साइन ऑफ इनवर्स टी। तो क्या बनेगा वो बनेगा डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए पावर, आपने पढ़ा था ए पावर एक्स की डिफरेंस होती है ए पावर एक्स एज इट इज एंड लॉग ऑफ ए, पढ़ा था कि नहीं। अब यहां पे क्या बनेगा फिर ए पावर साइन ऑफ रूट इनवर्स टी एज इट इज एंड लॉग ऑफ ए इनटू डिफरेंशिएशन। देखो इनटू डिफरेंशिएशन यहां पे होती थी ना, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, वो 1 बनेगी, बट यहां पे लिखा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स टी, ये ध्यान रखना है इसका। तो डी एक्स बाई डी टी क्या बनेगा, डी एक्स बाई डी टी बनेगा 1 बाई 2 अंडर रूट ऑफ ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए पावर साइन इनवर्स टी लॉग ऑफ ए। और आपको पता है साइन इनवर्स टी की क्या होती है 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। ये देखो ये इसकी डिफरेंशिएशन है विथ रेस्पेक्ट टू टी। 1 क्या बना आपको अंडर रूट ऑफ, शाबाश। अब देखो यहां पे क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है, यहां पे a की पावर क्या है एक्चुअली, यहां पे मैं लिख सकता हूं ये 1 बाई रूट पावर, मैं लिख सकता हूं एक्चुअली ऐसे, ये रूट के बदले में लिखूं ऐसे 1 बाई 2, और ये 1 बाई 2 ऊपर क्या जाएगा, क्योंकि यहां पे a की पावर ये है, यहां पे a की पावर क्या है, इसकी पावर क्या है, इट्स 1 है ना, इसकी पावर क्या है, ये ऊपर क्या जाएगा डी एक्स बाई डी टी में लिखूं ऐसे डी टी। तो क्या लिखूंगा मैं 1 बाई 2 एज इट इज, ठीक है। ये ऊपर जाएगा ए पावर साइन इनवर्स टी होल पावर माइनस 1 बाई 2 ए पावर साइन इनवर्स टी होल पावर 1 लॉग ऑफ ए डिवाइड बाई 2 रूट ऑफ, ये लिखने की जरूरत ही नहीं, 1 नहीं, रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। देखो भाई इसको बड़े अच्छे से देखो, इसको बड़े अच्छे से देखो। तो ये क्या बनेगा एक्चुअली यहां पे बनेगा, मैं यहां पे लिख के रखूंगा डी एक्स बाई डी टी बनेगा डिवाइड में क्या है 2 रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू है लॉग ऑफ ए बी है, लॉग ऑफ ए बी है। अब देखो बेस साथ सेम पावर साथ एडिट, वो बनेगा क्या एक्चुअली ए पावर साइन ऑफ इनवर्स टी होल पावर माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, दैट मीन्स वो कितना माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, दैट मीन्स वो आएगा माइनस 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स 1 बाई 2। तो इसका पावर क्या आएगा, इसके बदले लिखूं मैं पावर, अब यहाँ पे जो 1 बाई 2 है ना किसका, ए पावर साइन इनवर्स होल पावर 1 बाई 2 के बदले लिखूं मैं रूट ऐसे। बड़े अच्छे से देखना ये स्टेप बड़े अच्छे से देखना। अरे वहां पे जगह नहीं है, चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये वाला स्टेप मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान रखना। क्या मैं लिखूं डी एक्स बाई डी टी में लिखूं ऐसे, क्या है वहां पे 1 बाई 2 रूट ऐसे लिखूं, टी स्क्वायर ऐसे लिखूं इंटू लॉग ऑफ एक्स ऊपर वैसे लिखूं लॉग ऑफ ए। अब ए पावर माइनस 1 बाई 2 ए पावर साइन इनवर्स टी, वो कितना बनेगा ए पावर साइन इनवर्स टी माइनस 1 बाई 2 प्लस 1, वो आएगा क्या, वो आएगा ए पावर साइन इनवर्स टी होल पावर 1 बाई 2, क्योंकि देखो ना बेस सर सेम पावर साइड एडिट, ये बनेगा ना ऐसे मल्टीप्लाई करके इसका डिवाइड 1 है तो बनेगा 1 बाई 2। तो इस 1 बाई 2 के बदले लिखूं मैं डायरेक्ट रूट, ये 1 बाई 2, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे दिस इज रूट ऑफ ए पावर साइन इनवर्स टी, ये हो गया डी एक्स बाई डी टी। अब ऐसे निकालेंगे डी वाई बाई डी टी भी निकालेंगे ऐसे, ध्यान रखना मुझे डी वाई बाई डी एक्स क्या आना चाहिए, मुझे यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स आना चाहिए माइनस वाई बाई एक्स, ये आना चाहिए मुझे। अच्छा y क्या था, डी वाई बाई डी एक्स डी टी क्या बनेगा, इसकी डिफरेंस विथ रिस्पेक्ट टी वो बनेगा फिर से 1 बाई रूट ऑफ फंक्शन की क्या होती है 1 बाई 2 रूट ऑफ फंक्शन इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर कॉस इनवर्स टी। तो क्या बनेगा वो बनेगा 1 बाई 2
रूट ऑफ ए पावर कॉस इनवर्स टी। तो इसकी क्या बनेगी, ये बनेगी a पावर cos इनवर्स t एज इट इज, क्योंकि a पावर x की क्या होती है, a पावर x log ऑफ a। यहाँ पे a क्या है, अब यहाँ पे इनटू log ऑफ a भी आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल डिफरेंशिएशन किसकी, cos इनवर्स t की। ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको, ये ध्यान रखना है आपको। तो क्या बनेगा ये dy बाई dt बनेगा क्या, अगर आप देखोगे 1 बाई, अगर आप ऐसे लिखोगे log ऑफ a एज इट इज, log ऑफ a भी है लिखा मैंने, a पावर cos इनवर्स t भी है, 1 डिवाइड 2 बाई है, और इसकी डिफरेंशिएशन क्या बनेगी, इसकी डिफरेंशिएशन बनेगी ना माइनस टाइम 1 बाई रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। चेक कर लो, और कुछ है यहाँ पे है ना, ये a पावर cos इनवर्स t, और ये a पावर cos इनवर्स t के बदले रूट के बदले में लिखूँ ऐसे 1 बाई 2, और ये नीचे जो है ना ये ऊपर में लिख सकता हूँ a पावर ऐसे लिखूं cos इनवर्स t होल पावर माइनस 1 बाई 2। यहाँ पे खत्म, ये मैं 2-3 स्टेप्स यहाँ पे ही कर रहा हूँ, अब 2-3 स्टेप्स यहाँ पे ही कर रहा हूँ, 2 है। तो dy बाई dx क्या बनेगा, dy बाई dt क्या बनेगा, अब ये a पावर cos इनवर्स 1 बाई 2 की पावर क्या है, माइनस 1 बाई 2, इसकी पावर क्या है 1 है ना, बेस आर सेम पावर से एडेड, वो बनेगा फिर से a पावर cos इनवर्स t होल पावर 1 बाई 2। जब आप इसको बेस आर सेम पावर से ऐड करोगे, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर माइनस 1 बाई 2 है, तो बनेगी a। तो इसका कहने का मतलब क्या, 1 बाई 2 का मतलब क्या होता है, फिर से एक स्टेप में यहाँ पे फिर से खाऊंगा आप, मगर ये कर लेना, आप ये कर लेना, तो इसका मतलब होता है रूट, स्क्वायर रूट इनटू लॉग ऑफ a एज ए डिवाइड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ माइनस, मगर ये माइनस साथ रखना है, यहाँ पे माइनस है, फिर log 1 माइनस टी स्क्वायर, ये है dy बाई dt। अब देखो dx बाई dt ये है, और dy बाई dt क्या बनेगा, अब लास्ट में ये लिखो, ये वाला स्टेप लिखो, ये वाला, ये क्या था, ये है माइनस रूट ऑफ a रेज पावर cos इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a होल डिवाइड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है बेटा, मैं ज़्यादा आपकी तरफ नहीं देख रहा हूँ, बट यहाँ पे कैलकुलेशन अच्छी है, इसीलिए मुझे ध्यान रखना होता है कहीं पे गलत ना हो जाए, तो आप अंडरस्टैंड करना खुद ही। यहाँ पे मैं लिखूँ ऐसे dy बाई dx किसके बराबर होता है, dy बाई dt होल डिवाइड बाई dx बाई dt, तो दैट शुड बी इक्वल टू dy बाई dt कितना है, ये है माइनस अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t log ऑफ a होल डिवाइड बाई ट्वाइस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर होल डिवाइड बाई dx बाई dt कितना है, अंडर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t इंटू लॉग ऑफ a होल डिवाइड बाई ट्वाइस रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। अब अगर देखोगे ये थर्ड फोर्थ वन जाएगा इसके पास, दिस लॉग कैंसल, दिस एंड दिस कैंसल, तो बचा क्या यहाँ पे माइनस टाइम a पावर cos इनवर्स t डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t। अगर आप देखोगे dy बाई dx क्या बना, मुझे बोलो अंडर रूट ऑफ a cos इनवर्स t किसके बराबर था, ये तो y था ना, तो मैं लिखूं माइनस टाइम्स y इसके बदले, इस चीज के बदले, क्योंकि ये y के बराबर था ना पहले, और अंडर रूट ऑफ a पावर साइन इनवर्स t किसके बराबर था, x के बराबर था। तो यही तो मुझे प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ये थी इसकी लास्ट वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन था इसका ये। अब आगे इंशाल्लाह देखेंगे जो नेक्स्ट लेक्चर आपका होगा वो होगा हायर डेरिवेटिव्स, मतलब अगर आपने एक डिफरेंशिएट की किसी फंक्शन को तो दूसरी डिफरेंशिएट क्या होगी, तीसरी क्या होगी, तो इंशाल्लाह वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।